नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में अनमोल जिंदगी के अंतर्गत रक्तदान का महत्व, रक्तदान के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उसका परिचय हमने देख लिया है। अनमोल जिंदगी का यह दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग के अंतर्गत रक्तदान न करने के जो अनेक कारण बताते हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ समय पर रक्त न मिलने की वजह से जिंदगी किस प्रकार से तबाह होती है, उसके दुष्परिणामों को हम प्रस्तुत पाठ में नुक्कड़ नाटक के रूप में देखेंगे। तो चलिए दूसरे भाग को शुरू करते हैं। इस दूसरे भाग में सूत्रधार अपने विचारों को लेकर उपस्थित होता है और कहने लगता है, हम लोग रक्तदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बना लेते? जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर ही सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बनाते? रक्तदान ना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि किसी की जिंदगी को बचाना। भला इससे ज़्यादा नेक और क्या काम हो सकता है? और वह गाने लगता है, कोई कहे कहता रहे, कोई कहे कहता रहे, रक्तदान ना करना। हम लोगों ने रक्तदान करना है ठान लिया है, हे, हम लोगों ने रक्तदान करना है यह ठान लिया है। 2, 3, 4 अभिनेता एक जगह पर आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वे बातें ही हमारे लिए नुक्कड़ नाटक के रूप में हैं और वह संदेश भी है। देखिए भैया, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, चलो रक्तदान करके आते हैं। अभिनेता 2, मैं ब्लड देने जाऊंगा तो यह बाइक पर स्टंट कौन करेगा? मैं अगर ब्लड डोनेशन करने जाऊंगा तो मैं जो बाइक पर गाड़ी पर स्टंट करता हूँ, वह स्टंट कौन मारेगा? चल जा, खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मैं रक्तदान करने नहीं आ सकता। अभिनेता 3, हेल्प, अरे कोई मुझे मदद करे, देखो इसे क्या हो गया है, कितना खून बह रहा है। भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। तभी अभिनेता 4, अरे पागल हो गया है क्या? देखता नहीं
सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, यह तो यहीं मर जाएगा, चलो चले, यहाँ खड़े रहे तो पुलिस के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। तभी गीत लेकर सूत्रधार आता है और बताने लगता है, रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्काता, मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, इंसान वही जो इंसान के काम आता है। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत गीत के द्वारा हमें संदेश दिया गया है कि सबसे बड़ा नाता रक्त का नाता होता है, जिसकी वजह से हमारा सभी परिवार मुस्कुराने लगता है। तो ऐसे मुस्कुराते परिवार में हम एक दूसरे के काम आना हमारा कर्तव्य है, और उसी को इंसान कहा जाता है जो इंसान के काम आता है। हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिर देखने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास जागरूकता का अभाव है। लोगों को जागरूक करना, उन्हें सजग करना, उन्हें समझाना, यह हमारा कर्तव्य होता है, पर हम समझा नहीं पाते, इसलिए लोगों में जागरूकता नहीं है। तरह तरह की धारणाएं उनके मन में हैं, इसलिए वे रक्तदान करना नहीं जानते। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की कमज़ोरी में, इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा, यह लोग जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए एक दूसरे की मदद करने के लिए वे पहुंच नहीं पाते। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उस वक्त मैं उसे मदद नहीं करता, तो क्या मेरी मदद करने के लिए कोई आएगा? यह कौन सी कहावत है, यह कौन सा इतिहास है? रक्तदान के बारे में कौन सी गलत फहमियाँ हमारे मन में हैं, कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। विद्यार्थी मित्रों, एक हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य में कंपाउंडर डॉक्टर से बताने लगता है, मैं साइड कर, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं है, इसके बावजूद कौन ऊपर करेगा, मैं वगैरह वगैरह। डॉक्टर बताते हैं, आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की माँ डॉक्टर से बताती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। उस मरीज की बहन भी बता दे है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माताजी आप तो पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ ने एक बार खून डोनेट किया है, अब दोबारा खून डोनेट वह कर नहीं सकती, इसलिए उसकी बहन खून देने के लिए तैयार है, पर वह बहन बहुत छोटी है, इसलिए डॉक्टर ने उनका खून लेने से मना कर दिया है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक अरविंद गौड़ जी ने मनुष्य की जिंदगी किस प्रकार से अनमोल है, उसे बचाना आवश्यक है, यह समझाने का प्रयास किया है।
तभी डॉक्टर से माँ कहते हैं, डॉक्टर साहब हर जगह मैंने कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर ने कहा, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती? माँ ने कहा, कहाँ से खरीदे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, जो बचता है उसमें स्कूल की फीस जाती है और बाकी बचता ही क्या है। जब बाकी बचता ही नहीं तो हम खाए क्या, पहने क्या? भाई साहब अब आप ही खुद मदद कीजिए, आप ही हमारी आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कर सकते हो, कीजिए। कंपाउंडर ने कहा, पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है? मैं कहाँ से इंतज़ाम करूं? तो माँ ने कहा, भैया देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन, माँ भैया को क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं ले रहा। डॉक्टर वहाँ आते हैं, थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं और माँ से कहते हैं, आई एम सॉरी, आपका बेटा। इतना कहना बाकी था कि माँ दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगी। यहाँ पर कोरस के रूप में माँ और बेटी रोते हैं। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, बूंदे बेईमानी चाहिए, इंसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, हो। इस प्रकार से यहाँ पर गीत गाया जा रहा है, जिसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट हो सकता है। यहाँ रक्त को पानी संबोधित किया गया है। यदि शरीर में रक्त कुछ निकाला जाए, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रक्त शुद्धि होकर नवीन रक्त शरीर में निर्माण होता है, इसलिए उसे बेईमानी बूंदे कहा गया है। नदी के प्रवाह की तरह शरीर से निकाला गया रक्त की पूर्ति एक दिन के भीतर हो जाती है, इसलिए उसे पानी और शरीर को समंदर कहा गया है। मतलब मनुष्य का खून पानी से भी सस्ता हो गया है, यह लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। तभी सूत्रधार आता है, हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं, रोते बिलखते उनके माँ बाप, यतीम बच्चे, विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर हो गया है और वह अंतर क्यों आया है यह पता ही नहीं चलता। आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत है उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों पूरा नहीं कर पाते? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खून खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। तभी एक ऑटो वाला, जिसके साथ ऑटो चालक और एक आदमी दोनों में नोक-झोंक होती है, हम किसी का भला क्यों कर सके,
हम इंसान कहलाने लायक हैं ही नहीं, और इंसानियत के रिश्ते के अलावा बाकी सब रिश्ते व्यर्थ होते हैं, यह भी समझाने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। ऑटो चालक पैसेंजर से, जो उसके ऑटो में पैसेंजर बैठे हुए हैं, उनसे कहने लगता है, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ, कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, दूरी पूरी दिल्ली के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, आपको जाना कहाँ है? लो, मैं ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक देता हूँ, आखिर आप चाहते क्या हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? ऑटो चालक दूसरा जो वहीं पर आता है, वह ऑटो चालक एक से बताने लगता है, अरे यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है, आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने का, जाने का जो वादा उसने किया है, यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा, इसलिए वह घर जाना चाहता है। तभी ऑटो चालक उस आदमी से बताता है, कुछ बोलोगे भी या नहीं? आदमी बताता है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है, हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं से खून नहीं मिल रहा। ऑटो चालक दो, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी कहता है, कहाँ से खरीदें, जितना पैसा था वह हम पहले ही लगा चुके हैं, जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है, उन लोगों ने ही हमें मदद करने से इनकार कर दिया है, अब खून कहाँ से लाए? ऑटो चालक एक, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है? ऑटो चालक दो उसे रोक कर कहता है, अरे पागल है क्या, तू खून देगा? तो ऑटो चालक एक दो से कहता है, क्यों नहीं दे सकता खून, माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? तभी आदमी रिक्शा चालक से कहता है, भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे, जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तब पराये होकर भी आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे 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 बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही यह विश्व मानव का समूह है। अकेली बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अकेले मानव का अस्तित्व भी शून्य है। मानव को बचाना चाहिए। यदि हम सब से मुंह मोड़ ले तो तन्हा रह जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। हमें ज़रूरतमंदों की जान बचाना चाहिए। इस प्रकार से गीत गाया जाता है। सूत्रधार फिर प्रवेश करता है। ब्लड डोनेट का मतलब किसी की जिंदगी को बचाना होता है। जितनी ज़रूरत किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ही ज़रूरत वक्त आने पर रक्त की भी होती है। अगर आप किसी को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन दान है, ऐसा भी सूत्रधार प्रकट करता है। तभी अभिनेता एक अभिनेत्री से बताने लगता है, मैं एक एथलीट हूँ,
मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। शुरुआत, यकीन मानिए, उस वक्त जो खुशी और जो सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर था। विद्यार्थी मित्रों, एक एथलीट, एक खिलाड़ी जो समय पर किसी बच्ची को रक्तदान करता है, ब्लड डोनेट करता है, उस वक्त ब्लड डोनेट करते समय उसे जो खुशी हुई, उसे जो सुकून मिला, उसे जो आनंद प्राप्त हुआ, वैसा आनंद मैं मेडल जीतने पर भी, मेरी प्रगति होने पर भी मुझे नहीं मिल सका। उससे भी यह आनंद बढ़कर है। ऐसी जब भावना एक खिलाड़ी प्रकट करता है तो एक स्त्री अभिनेत्री वहाँ कहती है, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की थी। शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, जागरूक करने का प्रयत्न किया, सजग करने का प्रयत्न किया। मैंने रक्तदान किया, मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ था तो उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया था। विद्यार्थी मित्रों, जब भी इस प्रकार का समय आता है, अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो निश्चित तौर पर आपको एक कार्ड मिल जाएगा, जिस कार्ड के आधार पर अगर इत्तेफाक से योग से कोई आपके घर में बीमार पड़ जाता है तो उसे अगर खून की ज़रूरत होती है तो आप उस वक्त अपना डोनर कार्ड दिखाकर खून प्राप्त करा सकते हैं। एक सूत्रधार आता है, जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेट की बात हमारे सामने आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरने लगते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ सकता? कहने का तात्पर्य है कि रक्तदान करने से हमें किसी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए, हमें बहाने नहीं बनाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी की उम्मीद निश्चित तौर पर डरने की वजह से, भयभीत होने की वजह से टूट सकती है। बिना डरे, बिना भयभीत हुए आत्मविश्वास के साथ हमें ब्लड डोनेट करने का संदेश प्रस्तुत पाठ के द्वारा यहाँ दिया गया है। क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? हम जब एक दूसरों की मदद करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर यह इंसानियत बनी रहेगी। अगर मदद करना बंद कर देंगे तो हमारी इंसानियत चली जाएगी, मानवता चली जाएगी। तभी एक अभिनेता दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा फिर दूसरे से कहने लगता है, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोलना सीखो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी हद में है, कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में जीना है। उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो, हर तरफ दीवार है,
मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, अपने हिस्से आई है बस कोशिश ही कोशिश। फिर जिस तरफ नज़रें घुमाओ साजिश ही साजिश आपको दिखेगी। दफन है भीतर हमारे ख्वाहिश ही ख्वाहिश, हक ना झोली में गिरेगा। मत पैदा करो रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुँह से कुछ बोला करो। इस प्रकार का संदेश अरविंद गौड़ जी ने प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के द्वारा यहाँ पर दिया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि जो मुसीबत में होता है, जो संकट में होता है, तो ऐसे मुसीबत में रहने वाले आदमी को हमें तरह तरह की मदद तो हमें करनी ही चाहिए, पर ख़ासकर जिस मनुष्य को खून की ज़रूरत होती है, रक्त की ज़रूरत होती है, ऐसे मनुष्य को रक्तदान समय समय पर करना चाहिए। यह प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत अनमोल ज़िंदगी का वीडियो हमने बनाया है। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो फिर दोबारा इसे सुनने का प्रयास कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके यह समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।